स्पोकन इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को समझते हुए आपको अपना पर्पस सेट करना है, देन यू हैव टू डू दैट थिंग। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी सेमलेस। आपको बेशर्म बनना पड़ेगा। यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, क्योंकि हमारा मजाक उड़ाया जाता है जब हम इंग्लिश में बात करते हैं। बट यू हैव सम पर्पस, यू हैव सम गोल, सो दैट्स वाई यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश एंड यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस इट। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है और पर्पस सेट करने की ज़रूरत है, वाई वी आर गोइंग टू लर्न दिस लैंग्वेज और द कोर्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आप सभी को आज के ज़माने में इंग्लिश सीखने की महत्वपूर्णता पता है। सो इम्पॉर्टेंस को पर्पस सेट करके आप अपने आप से बात कीजिए, टॉक टू योर सेल्फ एंड देन आस्क और talk to yourself in English as well. Whenever no one is ready to talk to you in English, talk to yourself only in your mind. Then you have to be shameless. आपको बेशर्म बनना पड़ेगा। आपसे अगर कोई बोल रहा है तो आपको हेजिटेशन हटा देना है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का बेस्ट तरीका है शेमलेस। मीन्स आप गलत भी बोल रहे हैं बट बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। सो यू नॉट हैव टू जस्ट रीड और स्टडी। आपको मैं टॉपिक्स करेंट चीज़ें बता दूँ और जो चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट वो सब बता दूँ, बट अगर आप उसको प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने लाइफ में, देन इट इज़ नॉट इफेक्टिव। देन यू हैव टू प्रैक्टिस इट एज वेल। सराउंड योर सेल्फ। अगर आप इंग्लिश सीखने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर होना चाहिए हमें क्या क्या करना होता है। रीडिंग, लिसनिंग, है ना, राइटिंग, देन स्पीकिंग। तो आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको सराउंड करना है, अपने आप के आसपास का वातावरण थोड़ा इंग्लिश बनाना है। नहीं बनता है, आई नो, बट यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ बाई बुक्स, बाय द कॉमिक्स, बाय द सॉन्ग्स, बाय मूवीज़। ये तो आप करते ही सब सीखते हैं। अपने हर चीज़ आपको हिंदी में बोलनी ही नहीं। तो अगर आप ऐसे करते हैं, सराउंड करते हैं अपने आप को विद इंग्लिश इन्वायरमेंट, सच एज न्यूज़पेपर भी इंग्लिश का पढ़ रहे हैं तो देन बुक्स वगैरह, सॉन्ग, मूवीज़ हो गए, कॉमिक्स हो गए, नॉवल हो गए, ये जितनी चीज़ें इंग्लिश में ही करेंगे चीज़ों को, तो आप स्पोकन इंग्लिश अच्छी होगी। देन यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल फॉर लर्निंग इंग्लिश। लर्न इंग्लिश विद रोशन यादव। इसमें मैं काफ़ी सारी इंग्लिश रिलेटेड प्रीपोजिशन की वीडियो, मॉडल्स की वीडियो, टेंस की वीडियो डालता रहता हूँ। तो आप अगर और कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको ऑनलाइन रिसर्च भी करनी चाहिए। आप यूट्यूब से भी पढ़ते हैं और काफ़ी चीज़ें हम कर सकते हैं, बट आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको फ्यूचर में और वीडियोस मिलती रहेंगी इंग्लिश रिलेटेड। इस वीडियो का एंड तक देखिए। वेलकम टू इंग्लिश स्पोकन कोर्स लॉन्च पार्ट 2। इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ और करते जाऊँगा कि आपको अपना गोल डिसाइड करके ही इस इंग्लिश स्पोकन कोर्स को ज्वाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी क्लियर व्हाट और व्हाई यू वांट टू लर्न इंग्लिश और डू दिस कोर्स आफ्टर नोइंग योर पर्पस, क्योंकि हर चीज़ में हर किसी का कुछ ना कुछ पर्पस, कुछ करने का गोल और बिलीफ होता है। Purpose should be there, and I believe there are thousands of reasons and purpose for learning English. इंग्लिश सीखने के आपके अपने कई सारे रीजंस, पर्पस हो सकते हैं। So, आपको सीखने के लिए ये नहीं है कि सिर्फ मैं बता दूंगा तो हो जाएगा। नो, यू नीड डू डेली प्रैक्टिस, कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस by yourself. Whichever thing you learn in class, you need to do practice by yourself. Practice it and then ask queries, then it will be resolved और then you can learn English. अगर कुछ आप सीखते हैं उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हैं, देन आप उसके क्वेरीज पूछते हैं, देन उसको सॉल्व करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। So keep practicing any kind of concept, you will learn that. So whenever you do anything by yourself, अब कुछ भी काम, जैसे ये इंग्लिश स्पोकन कोर्स ही है, तो आप अपने आप से जब तक नहीं करते हैं तो कोई और आपको नहीं करता। So do the things whichever or anything you want to do it by yourself. इससे क्या होता है, तुम सीखते हो, यू लर्न एंड यू गेट एक्सपीरियंस, से आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो कांटेक्ट कर लीजिए इस नंबर पे, जिससे आप अगर श्योर हैं, आपका पर्पस क्लियर है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन आप इस कोर्स में इनरोल करें, क्योंकि पर्पस के बिना पर्पस क्लियर होने के बाद हमें पता करना है और पता होना चाहिए कि ये जो स्पोकन इंग्लिश करने जा रहे हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज आई कहाँ से और व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश है क्या। सो इट्स जस्ट अ लैंग्वेज लाइक एवरी अदर लैंग्वेज। मैंने अपने पहले के वीडियो में कि हाउ टू लर्न इंग्लिश में सिखाया था और बताया था इन्हीं स्लाइड्स के थ्रू कि आपको ये पता करना है कि ये जो आप सीख रहे हैं ये है क्या। सो इंग्लिश इज ऑल्सो काइंड ऑफ अनदर language,
ये भी एक लैंग्वेज है, बट नाउ दिस लैंग्वेज इज यूनिवर्सल, हर जगह एक्सेप्टेड है। आपको टेक्नोलॉजी में, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे हर चीज़ आपको इंग्लिश में अवेलेबल है और इंग्लिश में ही देखने को मिलती है। तो ये जब आप इंग्लिश में सारी चीज़ें देख रहे हैं तो इस लैंग्वेज को सीखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और आपको ग्रामर सीखना है तो ग्रामर से पहले आपको व्हाट इज़ लैंग्वेज और लैंग्वेज क्या है, इट शुड बी क्लियर। सो वाई वी शुड लर्न अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। एक लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए, लैंग्वेज तो सीख रहे हैं हम इंग्लिश, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए। सो लैंग्वेज एज अ मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज, ये लैंग्वेज अगर आम इंसान की भाषा में देखेंगे तो इट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर इमोशन। ये क्या है, हमारे एक बातचीत करने का माध्यम ही है। और हम हिंदी में भी बात करते हैं, हम इंग्लिश में बात करने के लिए इंग्लिश सीखते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन through which we express our emotion, ideas, feelings and thoughts to fellow people। हम अपने इमोशन, आइडिया और फीलिंग्स को अपने लोगों तक पहुंचाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम अपने इमोशन, आइडिया, फीलिंग्स को पहुंचाते हैं। और दैट इज़ वाई वी शुड लर्न द लैंग्वेज टू कम्युनिकेट बेटर। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लो, जो लैंग्वेज हम सीखने जा रहे हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं। इंग्लिश इज़ अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज। ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, एंग्लो फ्रेशियन डायलेक्ट से, जो कि एक जर्मन से और वेस्ट के एरियाज से आते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से, यू ऑल नो दैट, है ना, वेस्टर्न कंट्रीज से आती है। सो डायलेक्ट्स ब्राउड टू द ब्रिटेन एंड टू, ये कब आया गया था इसके डायलेक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन इन मिड 5th to 17th सेंचुरी, सब 5वीं से 7वीं सेंचुरी में आई थी बाय एंग्लो सक्सेशन माइग्रेंट्स। कौन लाए थे इनको, एंग्लो सक्सेशन माइग्रेंट्स फ्रॉम द मिड 5th सेंचुरी एंड केम टू डोमिनेट द बल्क ऑफ साउदर्न ग्रेट ब्रिटेन। ये ब्रिटेन वगैरह में स्टार्ट हो गया, फिर सब जगह डोमिनेट करने लग गया। ये लैंग्वेज कहाँ से आया, सो दैट लैंग्वेज नाउ कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश। और ये जो सक्सेशन वाला, ये ब्रिटिश वाला, ये अब ओल्ड इंग्लिश कहा जाने लग गया, जो कि ओरिजिनेटेड एज अ ग्रुप ऑफ एंग्लो फ्रेशियन डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स वो होते हैं जो उनके अपने एरिया के भाषा होते हैं, विच वर स्पोकन एट लीस्ट बाय द settlers in England and southern and eastern Scotland in the early middle ages। जो उस टाइम जो वहाँ पे बोले जाते थे वही एक लैंग्वेज है ये इंग्लिश। इंग्लिश कौन सा है, क्या है ये इंग्लिश, कहाँ से आया है, इसकी सारी चीज़ें कि विच, ये कहाँ के लोग बोलते थे पहले, फिर ये पूरे वर्ल्ड में कैसे फेमस हो गया, है ना। तो फिर इस लैंग्वेज को बहुत यूनिवर्सल और इम्पोर्टेंस है। सो यू आर लर्निंग दिस लैंग्वेज for the importance of this language, but historical background is also telling the how this language originated। so ये था, ब्रिटिश लैटिन में ज़्यादातर है, प्रीवियसली ये डोमिनेट करता था, मीन्स दिस लैंग्वेज इज बीइंग डोमिनेटेड, मीन्स ये लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए और ये लैंग्वेज काफ़ी डोमिनेट करता है। सो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। अगर आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको स्टार्ट करना है बेसिक से ही। और बेसिक से स्टार्ट करने के बेनिफिट्स ये हैं कि आपको हमेशा जो कॉन्सेप्ट है वो बेस से क्लियर होता है, तो पिलर स्ट्रॉन्ग होता है। देन इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू नीड टू बी शेमलेस। आपको अगर इंग्लिश बोलना है तो आपको एक शेमलेस मीन्स, अगर आप कहीं बोलते तो आपसे कोई मजाक उड़ाता है तो आपको उस चीज़ पर शर्म नहीं करना। यू नीड टू बी शेमलेस टू स्पीक इंग्लिश। अब मैं बेसिक से बोल रहा हूँ, ABCD की बात कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ भी लग रहा होगा बच्चों वाली चीज़, बट यहाँ पे अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो क्या होते हैं ये सब हमें पता होना चाहिए। लैंग्वेज इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लेटर्स। लेटर्स का ज़्यादातर बनता है लैंग्वेज, और लेटर्स जो साउंड देते हैं, सिंबल देते हैं, साइन देते हैं A to Z का, तो वो होता है हमारे लेटर अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, A to Z हम पढ़ते हैं। आपको प्रोनाउंसिएशन पे बहुत फोकस करना है, प्रोनाउंसिएशन पे आपको फोकस करना है, क्योंकि जब बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश का मेन पर्पस और मेन मकसद यही होता है कि आप बोले तो ठीक से बोले, फ्लुएंट बोले। सो बेसिक से स्टार्ट करना है, मीन्स टू से चाइल्डहुड थिंग्स जो आपने सीखी थी, जो आपने लर्न किया था, जैसे वॉल, नाउन, प्रोनाउन, सिमिलर रूल्स, बिकॉज बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। अगर आपका बेस सही है तो आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम करते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाई वी आर हियर और इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्या इंपॉर्टेंस है, आपको मैं कब से इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट हिंदी इज़ नॉट यूजफुल लैंग्वेज। मैंने अपने उस वीडियो में बताया था
कि हिंदी जो है ये नहीं कि आप अपने मदर टंग को घर आप समझेंगे, बट टू नो द पर्पस, और पर्पस जानने के बाद हमें इंग्लिश सीखना चाहिए। और हमें काफ़ी ज़्यादा अपना पर्पस क्लियर होता है कि हम क्यों सीख रहे हैं ये लैंग्वेज, जिससे कि हम इस लैंग्वेज को सीख के इसमें परफेक्ट हो जाते हैं। और परफेक्ट तो नहीं, बट इफ़ यू प्रैक्टिस इट डेली यू विल ऑल्सो स्पीक वेल। So इसमें in today's world English is universal language and we need to have good knowledge of it. Everywhere we need language proficiency and command over English language. Everything is easily available in English only. अगर आप चीज़ों को हिंदी में ढूंढते हैं तो काफ़ी मुश्किल कठिनाइयों से मिलते हैं बुक वगैरह भी, but if you find anything in English it is available everywhere because it has spread all over world and captured the whole world market and it is just universal language. तो आपको पता ही कहाँ कहाँ फैल चुका है और कितना इम्पोर्टेंस हो गया इसकी। तो इम्पोर्टेंस तो यही है इंग्लिश लैंग्वेज की। और इंट्रोडक्शन कहीं भी देना हो, आप कुछ भी बोलना हो, इंट्रोडक्शन वगैरह तो आज के ज़माने में कॉमन है जो इंग्लिश में ही लोग देते हैं। सो इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। गूगल भी क्या कहता है, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल। गूगल ऑल्सो सेज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को गूगल भी कैसे बताता है। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। मीन्स अगर आपको किसी और कंट्री से भी बात करना है तो एक कॉमन लैंग्वेज क्या मिलेगा देखने को, चाहे कोई से भी कंट्री से हो, वो इंग्लिश है। So, although English is not the most spoken language in the world, ये भी नहीं है कि सबसे ज़्यादा बोला जाता है, but it is the official language in 53 countries and is spoken as a first language by around 400 million people worldwide. 400 million people का तो ये first language ही है, but that's not all. It is also the most common second language in the world. क्यों इम्पोर्टेंस है इसकी, क्योंकि ये वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है। सबसे ज़्यादा कौन सा ये लैंग्वेज कॉमन है, तो ये लैंग्वेज अगर कॉमन है तो ये कॉमन लैंग्वेज को सीख करके आप अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को ग्रोथ दे सकते हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंस है ये लैंग्वेज कोर्स करना या स्पोकन इंग्लिश कोर्स करना, और इम्पोर्टेंस इंग्लिश लैंग्वेज की समझकर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को ज्वाइन करना। सो क्या करना है हमें इंग्लिश सीखने के लिए, व्हाट टू डू टू लर्न इंग्लिश। हमें इंग्लिश को सीखना है, बट अब हम करें क्या उसको सीखने के लिए। तो जैसा आपने अभी फर्स्ट स्टेप लिया कि आपने स्पोकन कोर्स ज्वाइन किया, देन उसके बाद आप क्या क्या करते हैं कि 4 चीज़ तो आपको करनी है जो चीज़ें हैं। अब देखो, इट इज़ नॉट लाइक दैट यू विल लर्न इंग्लिश इन वेरी फास्ट और यू विल लर्न इन 6 months, 1 year और 2 months, 3 months, but it is like that you have some basics clear. But if you want to build confidence and want to speak up and you need some brush up, or you want to do the practice, then you want to do this course, or you can do this course in which you will gain from basic, but you will not get all the concepts which are very slow and which are very time taking. So you need to have some basic knowledge. There is procedure as well. So I started in class 10th and in this I get to know my वीकनेस। तो आप भी अपने वीकनेस के बारे में पता करें, देन स्टार्ट करें। आप स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे जब आपको लगेगा कि कैसे मैं कन्वर्ट करूं, क्या करूं, कैसे करूं, बट धीरे धीरे आपको ऑब्जर्व करना है चीज़ों को और रिलेट करना है। और ऑब्जर्व तो आप कर ही सकते हैं कि इंग्लिश कहाँ कैसे बोली जा रही है, उसको ऑब्जर्व करके रिलेट करके, और इंग्लिश मूवीज देखें, सॉन्ग सुने, जिनसे आपका सराउंडिंग कैसा बन जाएगा, आपका सराउंडिंग भी इंग्लिश लैंग्वेज का बन जाएगा, जिससे आप सीखेंगे चीज़ों को। और जो हिंदी टू इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको वोकैबुलरी पे अपना फोकस करना। वोकैबुलरी सीरीज प्लेलिस्ट भी मैंने चला रखी है, तो उसमें आप नए नए वर्ड सीखते हैं जिनको आप सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, फिर वो आपको पता लगता जाता है कि कौन से नए वर्ड्स हैं। सो आपको सबसे पहले रीड करना है, चीज़ों को पढ़ना है, जिससे कि आपको देन यू कैन डू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट थिंग। इसको सुन भी सकते हैं समझने के लिए, लिसनिंग, फिर उसको आप लिखते हैं या फिर आप लिखना चाहते हैं तो उसको चीज़ों को पढ़कर, सुनकर, समझकर लिखना, उसको फिर लिखना, वो भी एक प्रैक्टिस है बहुत अच्छा। देन ओनली यू कैन कम अपॉन स्पीकिंग। चीज़ों को लिखने के बाद आप उसको प्रैक्टिस करके इसको स्पोक या फिर इसको स्पीकिंग इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डेली रीड करते हैं कॉमिक्स, न्यूज़पेपर, नॉवेल्स,
जो कि आपकी हैबिट को बिल्ड करेगा इंग्लिश पढ़ने में। तो ये सारी चीज़ें करके मीन्स आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करके और अपनी वीकनेस को जानकर फिर आप प्रॉब्लम को फेस करके और चीज़ों को ऑब्जर्व करके इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, कैसे लोग हरकत करते हैं, कैसे लोग, जैसे कि आपको ये इंग्लिश मूवीज वेब सीरीज में मिल जाएगा देखने को कि कैसे वो लोग बोल रहे हैं। तो इफ़ यू वांट टू स्पीक लाइक देम, इफ़ यू वांट टू बी फ्लुएंट लाइक देम, यू नीड टू ऑब्जर्व देम। This is the thing. And then for Hindi to English medium, you will learn some vocabulary, some words, some means to say। अगर आप सब सिर्फ शब्द सीखने नहीं है, उनको यूज भी करना है सेंटेंसेस में, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा शब्द लगता है, तो जितने शब्दों की जानकारी होगी उतने सेंटेंसेस हम बना पाएंगे। तो इसलिए आपको ये भी सीखना जरूरी है। देन इंट्रोडक्शन, जो कि बेसिक है, बेसिक इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश which is very important, you need to do that as well। तो इंट्रोडक्शन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। स्पोकन इंग्लिश में अगर आप आते हैं तो आपको ये एसेंशियल पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन चीज़ है कि आपको इंट्रोडक्शन आना चाहिए अपना देना इंग्लिश में। ये किस किस चीज़ों के लिए यूज़ होता है, पर्पस क्या है इसका? इंटरव्यूज़ में अगर आपको स्पोकन में इंट्रोडक्शन देना, अपने बारे में बताना है, तो उसके लिए यूज़ होता है। स्पीकिंग प्रॉपरली, आप अगर कहीं जाते हैं तो अपने आप को इंट्रोड्यूस वगैरह करते हैं तो आपको बोलने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगता है। अगर आप इस क्वेश्चन से डर जाते हैं कि कैसे इसका आंसर करेंगे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो इसमें आप बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह कैसे इसको इंट्रोडक्शन को देना है ये सब हम सीखेंगे, है ना। रिपीट सो यू विल हैव कॉन्फिडेंस। अगर अपने इंट्रोडक्शन को बार बार रिपीट करेंगे ना, और बार बार इस इंट्रोडक्शन को याद कर लेते हैं, या फिर याद तो नहीं करना बट आपको उसमें रिपीट कर करके उसमें अपने बारे में बताना आना चाहिए इंग्लिश में सेंटेंसेस, ठीक है। यू विल हेजिटेट इन स्टार्टिंग, डोंट वरी, बट यू नीड टू keep practicing whichever thing you want to practice। you can practice in the front of mirror, और आपको बार बार करते जाना है। आपकी गलतियां होंगी, आप मीन्स टू से you will make or hesitate, you will make mistakes, these are the things which you focus or which you face, but you need to practice makes the man perfect। or if you want to learn how to give introduction, you can watch our video to enhance introducing skill, link is in the description, or you can join us on WhatsApp group and social media handles। so now introduce yourself in front of mirror, in mirror, and we have some basic discussion। हम कुछ डिस्कशन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन पे, और आपको इंट्रोडक्शन के लिए कोई हाई फाई नॉलेज भी नहीं चाहिए। ये वीडियो है जिसको आप देख करके इंट्रोडक्शन कैसे देना इंग्लिश में वो सीख सकते हैं। तो अब कंक्लूजन पे आते हैं। आपको क्या बताना चाह रहा था मैं कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, और यू नीड टू डेवलप गुड स्पोकन इंग्लिश स्किल्स। सराउंड योरसेल्फ इन इंग्लिश एनवायरनमेंट, लर्न वोकैबुलरीज विद एग्जांपल और विद यूज, और रीड, अंडरस्टैंड, राइट, देन स्पीक। मीन्स आपको कैसे कैसे प्रोसेस करना है, पहले पढ़ना है, सबसे पहले तो पढ़ना आना चाहिए, देन उसको पढ़ के समझ में आ रहा है, रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग है, देन यू कैन ओनली राइट द थिंग्स, और यू कैन राइट एनीथिंग, देन आप स्पोकन इंग्लिश पे आ सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। सो बेसिक की चीज़ें हैं जो आप करेंगे। सो नीड टू टेक केयर ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, एंड हिंदी is not low IQ language, you need to keep in mind, but you need to learn English for your purposes, and you learn English for the universal language which is everywhere now, और हर जगह आपको इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप इसलिए सीखेंगे। बट आप ये भी नहीं सोचेंगे कि हम हिंदी बोलते हैं तो वो हमारे लो IQ को दिखाता है, डिस्क्राइब करता है। नो, इट इज नॉट काइंड ऑफ दैट थिंग, बट यू नीड टू सी दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश मेक्स इट इम्पोर्टेंट, बट हिंदी इज ऑल्सो आवर मदर टंग एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट। or you will start working on it, build interest and hobby, then you can also speak English well। so thank you so much। if any doubt or query you can ask, you can tell us or talk, or you can comment in box, subscribe us on YouTube for better English, or follow us on SBM Insta which will improve learn with Roshan Yadav। Thank you so much।
इंग्लिश स्पोकन कोर्स फाउंडेशन बैच इस स्टार्टिंग। आपको मैं बताए जा रहा हूँ इस वीडियो में क्या है कैसे है। सो इसमें कंप्लीट कोर्स है आपका बेसिक से। अब आइए जान लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है लर्निंग करने के, इंग्लिश सीखने के क्या फ़ायदे हैं, क्यों हम सीखें, क्यों ये कोर्स करें। सो इन टुडेज वर्ल्ड एवरीथिंग इज़ नाउ अवेलेबल इन वन लैंग्वेज विच इज़ इंग्लिश। आज के ज़माने में अगर आप कहीं भी जाते हैं और कुछ भी आप ढूंढते हैं तो वो कौन सी भाषा में मिलेगी आपको? इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में। सो ये इंग्लिश लैंग्वेज सीखना इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जिससे कि आप ये कोर्स करके उस पर कमांड करके आपके इस इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश को तो आप सभी जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आप इसके और भी फायदे को देखकर कर सकते हैं। तो ये लैंग्वेज आपकी हेल्प करेगा हर जगह जहाँ भी जाते हैं आप लाइफ में। इस लैंग्वेज से आपको लोग जज भी करते हैं कि अगर आप अच्छा एक इंग्लिश बोल पाते हैं देन दी पीपल थिंक दैट यू आर क्वालिफाइड, और आपकी एजुकेशन भी जज हो जाती है। फॉर जॉब इंटरव्यू आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ स्पोकन इंग्लिश करना होता है, जहाँ पे आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ क्वेश्चन का आंसर देना होता है, जिसमें आपको अपना सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। और जॉब इंटरव्यूज के लिए भी स्पोकन इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस इज इम्पॉर्टेंट। दैट्स वाई वी विल डू दिस कोर्स और दैट्स वाई वी विल लर्न। जैसा कि मैं पहले वीडियो में बताया था कि पर्पस क्या है, ये इंपॉर्टेंस है और ये पर्पस हो सकते हैं आप सभी के इंग्लिश सीखने के। तो इंग्लिश स्पोकन कोर्स के पर्पसेस ये थे हमारे। अब इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, क्या है, पूरी चीज़ें जान लेते हैं इस वीडियो में सेकंड पार्ट में, जिससे कि आपको करने में ईजी हो। So English, it is one of the language which is spread worldwide and this language has become universal now। देखिए, इंग्लिश अब ऐसी लैंग्वेज हो गई है जो कि पूरे दुनिया में फैल गई है और ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है। कहीं भी आप किसी से बात करते हैं तो एक ये लैंग्वेज है जिसमें आप बात कर सकते हैं और ये लैंग्वेज पे कमांड होने से आपको बहुत बेनिफिट है। सो इम्पोर्टेंस है इस लैंग्वेज की जो कि हाई डिमांड में है, आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। इट इज़ इसेंशियली इम्पॉर्टेंट दैट बिफोर वी स्टडी ग्रामर, अगर हम ग्रामर पढ़ते हैं तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है हमारा कि हम लैंग्वेज के बारे में जान लें। ओके, सो इफ़ यू स्टडी ग्रामर यू नीड टू लर्न अबाउट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। कि अगर आप लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, ग्रामर से पहले आपको लैंग्वेज होता क्या है, लैंग्वेज के बारे में सारी चीज़ पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी इसमें बताया लैंग्वेज क्या होता है, कम्युनिकेशन का मीडियम होता है। इंग्लिश इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इंग्लिश क्या है, हमारे लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर ये लैंग्वेज पे हमारी कमांड है देन वी कैन डू मच थिंग्स, और इस कमांड को लेकर के आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीख करके आप काफ़ी कुछ अपने लाइफ में कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं कॉन्फिडेंटली बोलना, किसी टॉपिक पे इंग्लिश में बोलना, और यू कैन डू योर एनी काइंड ऑफ थिंग इन इंग्लिश। मीन्स आप कोई कोर्स इंग्लिश में कर सकते हैं, आप कंप्यूटर इंग्लिश में सीख सकते हैं, आप काफ़ी चीज़ें इंग्लिश में कर सकते हैं अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं। सो बाय लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज यू कैन हैव अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ न्यू पीपल। अगर आप ये एक नया लैंग्वेज सीख लेते हैं जिससे कि आपको मौका मिलता है काफ़ी सारे नए नए लोगों से बात करने का, कि इंडिया में सिर्फ हिंदी और हिंदी वगैरह बोल करके आप बात करते हैं, बट अगर आप एक अनदर लैंग्वेज सीख लेते हैं जो कि यूनिवर्सल है तो आप इंडिया से बाहर के लोगों से, साउथ के, इंडिया के ही साउथ के लोगों से भी बात कर सकते हो क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती है। तो यू नीड टू learn English for interacting with another people who cannot speak Hindi as well। तो अब English होते क्या है? It is one of the language which is spread worldwide and this language has become universal now। तो इम्पोर्टेंस में आपको यही देखना है कि ये इंग्लिश जो है वो काफ़ी फैल गई है और इसको सीखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे को क्या देता है, हर जगह पूरे वर्ल्ड में हमें ये हेल्पफुल रहता है। और ये द लैंग्वेज, द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लैंग्वेज इज इट इज़ ऑन हाई डिमांड। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको स्पोकन इंग्लिश चेक होती है, आपको इंग्लिश में बात करना होता है, तो ये लैंग्वेज हाई डिमांड में। दैट्स वाई यू शुड डू दिस स्पोकन इंग्लिश कोर्स फॉर 6 मंथ्स बेसिक से। सो इट इज़ इसेंशियली इम्पॉर्टेंट। अगर आप ग्रामर वगैरह सीखते हैं, जो बेसिक है वो सीखते हैं, उससे पहले जानना आपको जरूरी है कि लैंग्वेज क्या है, क्यों हमें लैंग्वेज को सीखना चाहिए, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है, क्या फ़ायदे हैं। तो इंग्लिश इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण भाग और महत्वपूर्ण हिस्सा है ये लैंग्वेज और ये इंग्लिश। तो इसलिए हमें ये इंग्लिश के ऊपर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई ये हमारा पर्पस और ये हमारा इम्पोर्टेंस है इंग्लिश सीखने का। सो इन दिस स्पोकन कोर्स यू गेट बेसिक ग्रामर लेसन। तो आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो इस कोर्स में आपको बेसिक ग्रामर लेसन्स मिलेंगे, उसके कॉन्सेप्ट मिलेंगे,
देन उसकी आपको प्रैक्टिसिंग करनी है, प्रैक्टिस करना है और यूज़ करना है अपने डेली लाइफ में और इंटरेक्ट करना है। मीन्स कुछ आपने सीखा, फिर उसको आपने समझकर उसको प्रैक्टिस में लाए और उसमें मिस्टेक्स हुई तो उसको ठीक करके हम धीरे धीरे स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करते चले जाएंगे। ओके, सो अब कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर इनरोलमेंट इन कोर्स। और कैसी रहेंगी क्लासेस? इंटरेक्टिव रहेंगी। इंटरेक्टिव क्लासेस मीन्स हम एक्टिविटीज़ करेंगे, हम टॉक करेंगे, हम बोलेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे। वी विल लर्न समथिंग दैट वी कैन डिस्कस अपॉन और दैट पर्टिकुलर और टॉपिक शुड बी डिस्कस्ड एंड इन प्रैक्टिस। सो इफ यू लर्न समथिंग यू हैव टू स्पीक अप। सो डाउट क्लियरिंग सेशंस रखूंगा मैं एवरी सैटरडे हर वीक के, जिसमें आपको जो आपने सीखा पूरे 5 डेज में, तो उसमें जो डाउट्स आए उनको क्लियर करते हुए, आपके मिस्टेक्स चेक करते हुए डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे सैटरडेज को। वेरियस एक्टिविटीज़ होंगी सच एज गेम खेलेंगे, रोल प्ले, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, और किसी टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं। क्विज दूंगा जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका फियर, योर फियर विल बी रिमूव्ड। मीन्स टू से, अगर आपको अपना इंग्लिश बोलने से डर लगता है या कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और रिमूविंग द फियर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनीवन, किसी के भी सामने आप बोल सकेंगे इंग्लिश, उसके लिए हम आपको प्रिपेयर कर देंगे। देन बिफोर स्पीकिंग इंग्लिश यू नीड टू बी बेटर लिसनर। अगर आप स्पोकन कोर्स कर रहे हैं, बोलने से पहले आपको सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? एक अच्छा सुनने वाला, पेशेंट लिसनर, ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। आपको पहले लोगों को देखना होगा वो कैसे बोल रहे हैं, उनको सुन के, उनको समझ के, देन आपको थॉट प्रोसेस करके देन यू कैन स्पीक इंग्लिश। डायरेक्टली आप बोलने जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, बट आप ऑब्जर्व करते हैं लोग कैसा बोल रहे हैं, आप सीखते हैं कॉन्सेप्ट को, देन आप उसको प्रैक्टिस में लाते हैं। सो यू नीड टू बी बेटर लिसनर एज वेल। आपको सुनना पड़ेगा, आपको इंग्लिश सॉन्ग, इंग्लिश मूवीज़ सुननी पड़ेंगी, लिसनिंग अच्छी करनी पड़ेंगी, इंग्लिश की चीज़ें देखने, अपने अराउंड, अपने सराउंडिंग को इंग्लिश से करना पड़ेगा, जिससे कि आप प्रोसेस कर पाएंगे, चीज़ों को सोच पाएंगे इंग्लिश में। अपने आप से बात कीजिए इन इंग्लिश, है ना। यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश सो दैट यू कैन बी बेटर। तो आपको सराउंडिंग, अपना हर चीज़ ध्यान देना है। आप इंग्लिश सीखने से पहले ये क्वेश्चन अपने आप से पहले पूछिएगा, डू यू अंडरस्टैंड व्हेन समवन स्पीक्स टू यू इन इंग्लिश? क्या आप समझते हैं जब कोई आपसे इंग्लिश में बात करता है? ये एक तो स्पोकन कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, समझ तो जाते हैं बट बोलना कैसे है, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, है ना। समझ जाते हैं बट बोलने में दिक्कत होती है, तो ये इन क्वेश्चंस के समाधान है इस कोर्स में। सो कैन यू स्पीक इन इंग्लिश कॉन्फिडेंटली इन पब्लिक? मीन्स आप बोल भी लेते हैं बट इन पब्लिक आप बोल पाते हैं कॉन्फिडेंटली, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हाउ टू डू कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन कैसे करें, हम कैसे बातचीत करें, वो सारी चीज़ें हम इस कोर्स के थ्रू आपको क्लियर करेंगे। थ्रू टेक केयरिंग ऑफ बेसिक मिस्टेक्स एंड कॉन्फिडेंस एंड कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश कैन इम्प्रूव यू ऑल। आप सभी को ये इम्प्रूव कर सकता है ये चीज़ें। सो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव इंग्लिश, कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच। और आज के हम थोड़ा सा आपको क्लास 1 दे देते हैं, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। बाकी आप आएंगे सेंटर पे या आप ऑनलाइन कोर्स लेते हैं तो आपकी क्लास में बता दिया जाएगा। क्लास वन में जैसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। पहली क्लास में मैं आपको बताता हूँ ए टू जेड क्या होते हैं। ए टू जेड जो आप बेसिक, बहुत बेसिक है, ए बी सी डी लेटर्स होते हैं, तो लेटर्स ए टू जेड जो है उन्हें क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं। लेटर कहते हैं, आपको पता है, अक्षर, है ना। तो रिप्रेजेंट क्या करते हैं? ये रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ सिंबलाइज्ड बाय ए बी सी डी। इंग्लिश देखो, वो लिखा हुआ है लेटर और उसको साउंड क्या दे रहे हैं हम? ए बी सी डी। ये क्या है? लेटर्स है। आप जो पढ़ते हैं ए बी सी डी बचपन में, 1 से 26, जितने 26 हैं, ए से लेके जेड तक, ए टू जेड। ओके, इनको भी अब 5 वॉवल्स में और बाकी सारे 21 कॉन्सोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। सो ये वॉवल और कॉन्सोनेंट्स में डिवाइडेड है ए टू जेड। वॉवल क्या होते हैं? स्वर। हिंदी में आपने सुना होगा, सब पढ़ा होगा, बेसिक है, बट ए आई ओ यू ई, मोस्टली इनसे ही वर्ड्स बनते हैं हमारे। कॉन्सोनेंट्स क्या है? व्यंजन, बी सी डी एफ जी एच जे। तो ये सारे ए आई ओ यू ई को छोड़ के ये सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब एक शब्द क्या होता है इंग्लिश में? एक व्हाट इज वर्ड? सो इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स और ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव सम मीनिंग। ये क्या होता है? लेटर्स के ग्रुप होते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे अगर बी सी डी एक्स वाई कुछ भी है तो क्या वो वर्ड है?
ये भी तो एक ग्रुप है लेटर का, बट ये वर्ड नहीं है। बट एक मैं SPEAK, बोलो, स्पीक, इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है बोलो, तो इसका मीनिंग निकलता है जिसका वो वर्ड होता है जो कि ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं। ABCD को अगर हम ग्रुप में कर दें और उसका कुछ मीनिंग निकले तो वो एक शब्द होता है। देन व्हाट इज सेंटेंस? इट इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव सम मीनिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे, बाकी की मैं आगे नेक्स्ट में दिखाता हूँ। लोगों ने देख लिया इस वीडियो में मैं जो जो समझाना चाह रहा था। आई होप दैट ऑल द थिंग्स, ऑल द कॉन्सेप्ट हैज़ क्लियर कि क्यों आपको ये कोर्स करना चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश की आज के ज़माने में, क्यों सीखना चाहिए। और आई होप दैट यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स विच आई वॉन्ट टू गिव यू और प्रेजेंट यू। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में, सब चीज़ के अकॉर्डिंग। अब से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस, फिल द फॉर्म, लिंक इज द डिस्क्रिप्शन। सो थैंक यू ऑल। और इस वीडियो के जरिए मेरा यही पर्पस है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये था पार्ट 2। आगे की वीडियोस में आपको इंग्लिश से रिलेटेड क्लास 12th के लिए या क्लास 11th के लिए सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। स्पोकन कोर्स से भी रिलेटेड होगा और कुछ आपके ग्रामर के लेसन्स। थैंक यू।